नमस्कार, मैं मणिभूषण। कोडेट्स एलिमेंट्री के अंदर ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। अब इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कोडेट्स के तीन बेसिक कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सभी कोडेट्स में जीवन इतिहास की किसी न किसी अवस्था में तीन विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। ये तीन विशिष्ट लक्षण हैं। पहला, एक पृष्ठीय खोखला या नलिकाकार तंत्रिका रज्जु या नर्व कोड का पाया जाना। एक खोखला नर्व कोड पाया जाना। दूसरा मेन कैरेक्टर है एक अनुदैर्ध्य आलंबी छड़ के समान पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड पाया जाना। और तीसरा लक्षण है फेरिंजल ग्लिट्सिल्स का पाया जाना। ये तीनों कैरेक्टर्स अगर किसी जीव के जीवन काल के अंदर किसी भी अवस्था में शो होते हैं तब वह कोडेट्स में काउंट होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कोडेट क्या होता है, क्यों उसका नाम कोडेट रखा गया। उसमें हमने बताया कि उसमें नोटोकोड की उपस्थिति के कारण उसका नाम कोडेट रखा गया। और वह सभी एनिमल जिनकी जीवन की किसी न किसी अवस्था के अंदर नोटोकोड पाया जाए तो वह कोडेट्स में आते हैं। और अगर तो किसी भी कोडेट्स के अंदर तीन बेसिक लक्षण पाए जाने वाले हैं। पहला, नर्व कोड की उपस्थिति। दूसरा, नोटोकोड की उपस्थिति। तीसरा, फेरिंजल गिल स्लिट्स की उपस्थिति जीवन की किसी भी अवस्था में। डायग्राम बताया गया है। डायग्राम के अंदर दिखाया गया है किस प्रकार एक स्टेज के अंदर, लार्वल स्टेज के अंदर, जिसे फेरिंजल गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं, डोर्सल होलो नर्व कोड पाया जा रहा है, एक नोटोकोड पाया जा रहा है। ये तीनों अवस्थाएं अगर पाई जाती है तो यह कोडेट में रखा जाता है कि इनकी, ये डायग्राम बताता है कि इनकी पोजीशन कहाँ होती है। फेरिंजल गिल स्लिट्स की पोजीशन कहाँ होती है, डोर्सल नर्व कोड की स्थिति कहाँ होती है, एंड नोटोकोड की पोजीशन होती है। अब तीनों लक्षणों को हम पढ़ें। पहला लक्षण होता है एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु या डोर्सल होलो नर्व कोड। कोडेट्स का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के पृष्ठीय भाग या डोर्सल भाग में स्थित होता है। यह एक अनुदैर्ध्य खोखले और नलिकाकार तंत्रिका रज्जु के रूप में नोटोकोड के ठीक ऊपर स्थित होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और नोटोकोड के ठीक ऊपर की तरफ स्थित होता है। तंत्रिका रज्जु या नर्व ट्यूब एम्ब्रो की डोर्सल बाह्य चर्म की न्यूरल प्लेट से बनता है तथा इसके अंदर एक गुहा या नाल होती है जिसे तंत्रिका गुहा या न्यूरोसील कहते हैं। इसमें कोई सुस्पष्ट गैंग्लियन या एनलार्जमेंट या कोई गुच्छिका फुलाव नहीं पाया जाता। सिंपल सी बात है कि यह एनिमल के डोर्सल साइड में पाया जाता है और नर्व कोड के बिल्कुल ऊपर होता है। ये आकार में खोखला होता है। इसकी जो खोखली कैनाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोसील कहते हैं। इसके आगे की साइड कोई एनलार्जमेंट या कोई गुच्छिका नहीं पाई जाती और इसका जो निर्माण होता है वह डोर्सल प्लेट में न्यूरल प्लेट के द्वारा होता है। कशेरुकों में तंत्रिका रज्जु का अग्र प्रदेश विशिष्ट होकर सेरेब्रल वेसिकल या ब्रेन बनाता है, जो कि एक सुरक्षात्मक बोनी अस्थिल कार्टिलेजेस कपाल के अंदर सुरक्षित रहता है। मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि यह इसका डोर्सल नोटोकोड का अगला हिस्सा एनलार्ज होकर ब्रेन का निर्माण करता है तथा ये एक अस्थियों की एक श्रृंखला जिसको हम कहते हैं कपाल या क्रेनियम, उनके अंदर सुरक्षित रहता है। यह एक डॉगफिश नोटोकोड का अनुप्रस्थ कार्टेज इसमें दिखाया गया है कि कैसे नोटोकोडल सेल पाई जाती है। नीचे कार्टेज हैं, इलास्टिक एंटेना है, फिर ऊपर कार्टेज पाए जाते हैं, फाइब्रस नोटोकोड शीथ पाई जाती है और डोर्सल नीचे एयरटा पाई जाती है। ऊपर की तरफ इसके नर्व कोड पाया जाता है। ये नोटोकोड के बिल्कुल ऊपर की तरफ स्थित होता है। यह एक ट्रांसफर सेक्शन है नोटोकोड के शिशु डॉगफिश की नर्व कोड का। अब बात करते हैं नोटोकोड या कोडा डोर्सलिस, पृष्ठ रज्जु या कोडा डोर्सलिस की। पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड एक दीर्घित छड़ के समान लचीली संरचना होती है। यह तंत्रिका रज्जु के बिल्कुल नीचे तथा आहार नाल के बिल्कुल ऊपर होती है। ये जो डोर्सल, ये बिल्कुल छड़ी की समान रचना होती है तथा यह नर्व कोड के नीचे की तरफ पाया जाता है तथा एलिमेंट्री कोनाल के ऊपर की तरफ पाया जाता है। इसका उद्गम भ्रूणीय आर्केंटोन व
कि एंडोडर्मल रूप से होता है। रचना की दृष्टि से बृहद रक्तिका युक्त नोटोकोडल सेल्स की बनी होती है, जिसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स बना होता है। ये किसकी बनी होती है? नोटोकोडल सेल्स की बनी होती है, जिसमें जिलेटिनिक्स मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। नोटोकोड कोडेड संघ की पहचान का प्रधान लक्षण है। इसका कार्य एक प्रकार का अंतःककाल प्रदान करता है। तंत्रिका रज्जु से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यह बैक सपोर्ट प्रदान करता है किसी भी एनिमल को। यह आलंबन का कार्य करता है। तीसरा जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम कहते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। सभी रज्जुकियों में उसके जीवन इतिहास में किसी अवस्था में मुख के पीछे आहार नाल की ग्रसनी दीवार युक्त पार्श्विक क्लोम दरारें या गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। मतलब सभी कोडेट्स की जीवन की किसी न किसी अवस्था में उसकी फेरेनिक्स के जो की क्षेत्र है उसमें गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। वो जीवन की किसी न किसी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। इसका प्राथमिक कार्य फेरेनिक्स से पानी को बाहर निकालना, जिससे श्वसन के लिए क्लोम पानी से भीग जाते हैं। और सेकेंडरी कार्य फिल्टर फीडिंग में भी ये जरूरी होता है। निम्न जलीय कशेरुकियों में जीवन भर क्रियाशील रहते हैं, जबकि उच्च वर्टिब्रेट्स में यह धीरे धीरे चले गायब हो जाते हैं। अब ये एक बेसिक कैरेक्टर है, क्लासिफिकेशन है। कोडेट का एक बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। हम इसका क्लासिफिकेशन एक ब्रीफली स्टडी करते हैं। यहाँ पे फाइलम कोडेटा पाया जाता है। कोडेटा वह जिसमें नोटोकोड, कोडेट में सभी वो जीव आते हैं जिसमें जीवन किसी न किसी अवस्था पे नोटोकोड, नर्वकोड एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाए। अब इसको हम दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप है एक्रेनिया और प्रोटोकोडेटा, दूसरा ग्रुप है क्रेनिएटा और यूकोडेटा। एक्रेनिया का मतलब लोअर कोडेटा और दूसरे को हम कहते हैं हायर कोडेटा। अक्रेनिया मतलब जिस ग्रुप के अंदर क्रेनियम एब्सेंट होती है, कपाल एब्सेंट होता है, वह सभी अक्रेनिटा में काउंट करते हैं। जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट होती है वह सभी यूकोडेटा में काउंट किए जाते हैं। अब अक्रेनिटा ग्रुप को हम तीन सब फाइलम में बांटते हैं। पहला सब फाइलम है हेमिकोडेटा, दूसरा यूरोकोडेटा, तीसरा सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा में तीन क्लासेस आती है, एंटोन्यूस्टा, पेटेरोबैंकिया एंड प्लैंकोस्फेरोडिया। यूकोडेटा में फिर तीन क्लासेस आती है, एसिडिशिया, थैलेशिया, लार्वेशिया एंड सिफेलोकोडेटा में एक ही क्लास आती है, इसको हम कहते हैं लेप्टोकोर्डियाई। यह लोअर कोडेट्स के अंदर सारे आते हैं। अब ग्रुप बी क्रेनिएटा को हम एक सब फाइलम में बांटते हैं, के अंदर एक ही सब फाइलम आता है, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। अब यहाँ अंतर ध्यान देने वाली बात है, कोडेटा फाइलम है और वर्टिब्रेटा सब फाइलम है। अब इसमें यह अंतर क्यों रखा गया है? जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें नोटोकोड, न्यूरोकोड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। परंतु वर्टिब्रेटा सब फाइलम के अंदर नोटोकोड विकसित होके स्पाइनल कोड में कन्वर्ट हो जाती है और न्यूरोकोड नर्व कोड विकसित होके स्पाइनल नर्व कोड के अंदर विकसित हो जाती है। क्योंकि इसमें वर्टिब्रा पाया जाता है इसलिए इसका नाम वर्टिब्रेटा किया। सो माफ कीजिएगा, वापस मैं समझाऊंगा। इस पर नोटोकोड विकसित होके वर्टिबल कॉलम में या मेरुदंड में विकसित हो जाती है तथा नर्व कोड विकसित होके स्पाइनल कोड के अंदर विकसित हो जाती है। मतलब कहने का मतलब साफ है, नोटोकोड को वर्टिबल कॉलम रिप्लेस कर देता है तथा नर्व कोड को स्पाइनल कोड रिप्लेस कर देता है। इसीलिए वर्टिबल कॉलम की उपस्थिति के कारण इस सब फाइलम को हम वर्टिब्रेटा नाम दिया गया। अब इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर हम दो डिवीजन में बांटते हैं, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा मतलब जिन एनिमल्स के जबड़े नहीं है वह सब अग्नेथा में आते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं वह सब ग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं। अब अग्नेथा के अंदर दो क्लासेस आती है, ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। तथा ग्नेथोस्टोमेटा को फिर दो सुपर क्लास में बांटा गया। पहली सुपर क्लास है पाइसेस, जिसमें सब मछलियां आती है। दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पाइसेस का हम सुपर क्लास पाइसेस को फिर हम तीन क्लास में बांटते हैं, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज।
द सुपर क्लास टेट्रापोडा को फिर हम 4 क्लास में बांटते हैं। एम्फीबिया जिसमें सभी उभयचरी जंतु आते हैं, रेप्टिलिया जिसमें सभी सरीसृप आते हैं, एव्स जिसमें सभी पक्षी आते हैं, तथा लास्ट क्लास मेमेलिया जिसमें सभी स्तनधारी आते हैं। अब इन सभी को हम फिर 2 ग्रुप में बांटते हैं, एनेम्नियोटा, दूसरा ऑस्ट्रेकोडर्मी, साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्मेटा, कॉन्डक्थिस, ऑस्ट्रेक्थिस, एम्फीबिया तक सभी के सभी एनेम्नियोटा कहलाते हैं। एनेम्नियोटा वो होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स नहीं पाई जाती। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी होती है? एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस एंड योक सेक, जो भ्रूण के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और एमनियोटा ग्रुप्स वो कहलाते हैं जो रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स जिनमें आते हैं जिनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, मतलब जिनमें एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक सेक मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब एक नए क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हेमिकोडिटा को अब लोअर इन्वर्टिब्रेट में करते हैं। हालांकि एक परिपाटी के अनुसार ये अभी भी क्लास में चला आ रहा है, बाकी वर्तमान में हेमिकोडिटा को हम लोअर इन्वर्टिब्रेट में कंसीडर करने लग गए हैं। तो यह एक कॉर्डेट संघ कॉर्डेटा का एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, सूक्ष्म में, जिसको पूरा समझाया गया है। धन्यवाद।